पुरुषार्थ कार्य की सफलता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। वह कार्य कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर यह भी कहा जा सकता है कि शरीर निर्वाह करने के लिए जो कुछ किया जाता है उसे भी पुरुषार्थ कहते हैं, लेकिन वह तो एक सांसारिक कर्तव्य मात्र हो जाता है। पुरुषार्थ के बहुआयामी अर्थ को समझते हुए हमें पुरुषार्थ के आध्यात्मिक अर्थ को भी समझना है। पुण्य कर्म सत्कर्म करना अर्थात आत्मा के कल्याण के अर्थ कर्म करना। इस प्रकार आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अर्थ हुआ आत्मा के कल्याण के अर्थ किया जाने वाला साधन। आत्मा के उत्थान के लिए किए जाने वाले प्रयत्न को आध्यात्मिक पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ के विषय में कहा गया है कि मेहनत करने वाले को अपने निर्वाह करने का डर नहीं होता। पुरुषार्थ करने वाला बिना पुरुषार्थ के काम नहीं बनता। पुरुषार्थ के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक पुरुषार्थ के कुछ एक अलग अलग पहलू हैं। आत्मनिरीक्षण करना, परचिंतन और परदोष दर्शन का त्याग करना, गुणग्राही बनना, मन को शुद्ध और पॉजिटिव रखना, मन को लगन और विश्वास से भरना और पूर्ण निष्ठापूर्वक मन को अपने आत्म स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र करने का अभ्यास करना। यह है आंतरिक पुरुषार्थ। बाह्य पुरुषार्थ नियम पूर्वक और विधि पूर्वक पुरुषार्थ करना, नियमों का पालन करना, दृढ़ता धारण करना, शारीरिक सक्रियता से शरीर की भौतिक ऊर्जा को जागृत करना, संतुलन में अपने आप को रखना और शुद्ध और शुभ आचरण करना। इसे हम बाह्य पुरुषार्थ कह सकते हैं। आध्यात्मिक पुरुषार्थ को हमें जीवन मुक्ति का एक साधन समझना चाहिए। जो आध्यात्मिक पुरुषार्थी ईश्वरीय महावाक्यों के अनुसार चलने वाला हो, जो दृढ़ वैराग्यवान हो, जो दृढ़ निश्चयवान हो, श्रद्धावान हो, जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो, जिसकी आत्मिक दृष्टि परिपक्व हो, जो परमात्मा को अनन्य भाव से याद करता हो, ऐसा पुरुषार्थी संसार के नेगेटिव को प्राप्त होती है। पुरुषार्थ के अनेक क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ कैसा भी हो, लेकिन उसकी सही दिशा की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब कभी हम अपने किसी गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं तो प्रस्थान करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखते हैं। जहां हम जा रहे हैं वह स्थान कैसा है, वहां कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसी वहां की संस्कृति है, जिस मार्ग से हमारा जाना होगा वह कैसा है, यात्रा के दौरान किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी पूर्व तैयारी करते हैं। आदि अनेक प्रकार की पूर्व तैयारी यात्रा पर निकलने से पहले यात्री को करनी पड़ती है। एक और प्रकार की तैयारी करनी भी बहुत जरूरी होती है, वह है मानसिक तैयारी। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं में हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना ही है, ऐसा दृढ़ मनोबल रखना होता है। किसी दिशा में पुरुषार्थ करने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि कहीं हम विपरीत दिशा की ओर तो नहीं जा रहे हैं, जबकि परिणाम तक पहुंचने के लिए समय की सीमा है और शक्ति भी हमें व्यर्थ खर्च नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में अगर हम पुरुषार्थ किए चले जाते हैं तो अधिक मेहनत और सफलता कम मिलती है। जिस भूमि में हम बीज बोने जा रहे हैं, बोने से पहले यह विचार कर लेने की जरूरत है कि कहीं वह भूमि बंजर भूमि तो नहीं है, अन्यथा समय और शक्ति व्यर्थ चली जाएगी। काल देश परिस्थिति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हमारा पुरुषार्थ निश्चित परिणाम तक पहुंचे, उसके लिए हमें पुरुषार्थ की सही विधि, सही दिशा, सही व विस्तृत जानकारी और मनोबल की आवश्यकता होती है। पुरुषार्थ करते करते कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लक्ष्य के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती हो। ऐसे समय पर मन में खिन्नता पैदा हो सकती है। हमें यह ज्ञान हो कि पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ के अलावा 3 चीजों की और भी आवश्यकता होती है। एक, पहला पूर्व कर्मों की प्रारब्ध, दूसरा इस विश्व नाटक में घटित संयोग और तीसरा ईश्वरीय सहयोग, ईश्वरीय मदद। अगर इन तीनों में से किसी एक या एक से अधिक का सहयोग हमारे पुरुषार्थ को मिल जाता है तो पुरुषार्थ जल्दी फलदायी हो जाता है।
जैसे एक किसान खेत में खूब मेहनत करके बीज बोता है, किंतु वर्षा के अभाव में किसान की मेहनत फलदायी नहीं हो सकती। यह भी सच है कि पुरुषार्थी को प्रकृति की और परमात्मा की मदद मिलती है, लेकिन सदा सबको सभी कार्यों में सहयोग प्राप्त हो और जैसा वो चाहे वैसा ही सहयोग प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं। लेकिन यह भी आवश्यक नहीं कि हम पुरुषार्थ करते हुए सदा इन तीन चीजों के सहयोग की अपेक्षा बनाए रखें। पुरुषार्थ करते चलना हमारा स्वभाव होना चाहिए। प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किया हुआ पुरुषार्थ। पूर्व के अच्छे बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। पूर्व का पुरुषार्थ ही भाग्य बनकर इस जन्म में प्राप्त होता है। कोई वर्षों से गूंगा हो, बहरा हो या अंधा हो, वह बिल्कुल सामान्य हो जाए, इसे ईश्वरीय शक्ति का सहयोग या ईश्वरीय कृपा ही है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का भी परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रारब्ध हमें प्राप्त होती है उपयोग या उपभोग करने के लिए। दूसरे अर्थ में प्रारब्ध हमारा व्यय है, हमें उसका उपयोग करना है, उसे खर्च करना है। पुरुषार्थ तो उत्पादन है, प्रोडक्शन है। पुरुषार्थ का फल तो संचित खाते में जमा होता जाता है। इसलिए प्रारब्ध को संभालने और उसमें वृद्धि करने के लिए भी पुरुषार्थ आवश्यक है। पुरुषार्थ भाग्य के खाते को कभी कम नहीं होने देता। पुरुषार्थ ना करें तो भाग्य रूपी कोष खर्च करते करते खाली हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बिना पुरुषार्थ के तो कुबेर के भंडारे भी खाली हो जाते हैं। बिना पुरुषार्थ के भाग्य का अस्तित्व टिकता नहीं। आध्यात्मिक पुरुषार्थ से पूर्व में किए हुए विकर्मों से मुक्ति मिलती है, आत्मा के पाप नष्ट हो जाते हैं, सत्कर्मों का उत्पादन होता है। ईश्वरीय मत पर ज्ञान पुरुषार्थ में स्वमान, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ ईश्वर में आस्था भी होनी चाहिए। पुरुषार्थी को स्व पुरुषार्थ और पर पुरुषार्थ दोनों करने चाहिए। स्व पुरुषार्थ भी ऐसा हो जिसमें अंततः सर्व का कल्याण समाया हुआ हो, और पर पुरुषार्थ से तात्पर्य है कि अन्य आत्माओं की सेवा करना, अन्यों की उन्नति की सेवा करना और अन्य आत्माओं को सुख देना। सेवा से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होने से अंततः स्व का ही कल्याण होता है। इस तरह दोनों तरह का पुरुषार्थ का संतुलन रखना चाहिए। ध्यान इतना रखना चाहिए कि हमें पहला पुरुषार्थ स्व पुरुषार्थ करना है और पहला स्थान स्व पुरुषार्थ को देना है। पुरुषार्थी को पुरुषार्थ पुनः पुनः करना चाहिए। पुरुषार्थ में असफलता मिलने के बाद पुरुषार्थ करना बंद नहीं कर देना चाहिए। पुरुषार्थ को तब तक करते चले जाना चाहिए जब तक अभिष्ट परिणाम प्राप्त ना हो। वैज्ञानिक एडिसन जो अनेकों बार अपने प्रयोग के पुरुषार्थ में असफल हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, निरंतर अपने पुरुषार्थ में लगा रहा, अपनी हर असफलता से कुछ सीखता रहा। अंततोगत्वा उसके पुरुषार्थ ने उसे सफलता दिला ही दी। विद्युत का उसने आविष्कार किया। विज्ञान की सभी सफलताओं व प्रगति के पीछे इस विद्युत की ही अहम भूमिका है। महान वैज्ञानिक एडिसन के इस अथक पुरुषार्थ के परिणाम के आज हम सब साक्षी हैं। अतः पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए, इतनी तन्मयता से करना चाहिए, जो पुरुषार्थ और पुरुषार्थी दोनों अलग अलग न रह जाएं। पुरुषार्थ से प्राप्त सुख निराला होता है। मेहनत का फल, और मेहनत का फल जब मिलता है उससे जो प्राप्त संतोष है उसका एहसास कुछ अलग ही होता है। साधनों से कम मेहनत में भी पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अपने खुद के पुरुषार्थ से, खुद की मेहनत से जो सफलता प्राप्त होती है उसका सुख व आत्म संतोष अपने ही प्रकार का होता है। जैसे हिलेरी को अपने पुरुषार्थ के द्वारा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने में जो सुख अनुभव हुआ, वह सुख हेलीकॉप्टर से हिमालय की चोटी पर उतरने वाले को नहीं मिल सकता। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक कर्मवादी जो पुरुषार्थी होते हैं, दूसरे वो जो भाग्य पर विश्वास करते हैं वो भाग्यवादी, और तीसरे वो
जो प्रार्थना से प्राप्त करने के अभिलाषी होते हैं, परमात्मा से ही अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं। पहले प्रकार के पुरुषार्थी मनुष्य केवल अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं, उन्हें परमात्मा की दुआओं की इच्छा नहीं होती। वे स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं, उनके जीवन में अहंकार प्रदर्शित होता है। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो समझते हैं जो भाग्यमय होगा वही मिलेगा, प्रयत्न से कुछ नहीं मिलता। तीसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो सिर्फ परमात्मा के आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। हम पुरुषार्थ, भाग्य और दुआएं तीनों को समझें, प्रयत्न भी करने में कोई कसर ना छोड़ें और परमात्मा में विश्वास भी हो। पुरुषार्थ और परमात्मा की दुआओं को स्वीकार करने वाले भाग्यवादी की बजाय भाग्यशाली बन जाते हैं। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। पुरुषार्थ की विधि और प्राप्ति के ज्ञान से भाग्य की रेखा लंबी और स्पष्ट खींचने की चाबी हमारे अपने हाथ में है।